कैसे हैं आप। आज आपके लिए किचन के बहुत अमेजिंग से उपाय लेकर आए हैं। तो गरुड़ पुराण के हिसाब से आपको कुछ किचन के टिप्स ज़रूर करने चाहिए ताकि आपके जीवन में महालक्ष्मी खींची चली आए, ताकि आपकी रसोई घर से महालक्ष्मी को आप खींच सकें, महालक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकें, उनकी कृपा दृष्टि पा सकें। तो मृत्यु के बाद भी 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ क्यों ज़रूरी है। वहीं गरुड़ पुराण में जन्म मृत्यु के अलावा सुख समृद्धि और सुखी जीवन के उपाय भी बताए गए हैं दोस्तों। तो ऐसे पुराण का उल्लेख मिलता है हमारे ग्रंथों में। ऐसे ही ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जो 18 महापुराणों में से एक है। मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक गरुड़ पाठ क्यों किया जाता है, जरूरी होता है। इसके किए गए नियम आपको जीवन में बहुत आगे ले जाते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं, महालक्ष्मी का आशीर्वाद लाते हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के अमेजिंग से उपाय गरुड़ पुराण से लेकर आए हैं आज आपके लिए, ताकि आपके घर में भी महालक्ष्मी का वास हो, धन धान्य से भर जाए आपका घर आंगन, और आपके घर में ना रहे कभी भी किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम दोस्तों। तो कुछ अमेजिंग से उपाय शुरू करने जा रहे हैं। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी नाराज़गी दूर करने में मदद मिलती है आपको। गरुड़ पुराण में रसोई से जुड़े कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके आप सदैव के लिए महालक्ष्मी को अपना बना सकते हैं। तो हमेशा आप अपनी रसोई घर में जब भी प्रवेश करते हैं तो याद रखें, बिना नहाए बिना स्नान करे प्रवेश आपको कभी नहीं करना है, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। आप अपने हस्बैंड से करा सकते हैं, बच्चों से करा सकते हैं, पर आप खुद प्रवेश कभी ना करें। बिना नहाए कभी भी रसोई घर में कभी भी प्रवेश नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे देवताओं का स्थान माना जाता है, महालक्ष्मी का, माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। हर रोज़ रसोई घर में खाना बनाने के बाद आपको घी का दीपक उत्तर दिशा की तरफ ज़रूर जलाना है। जब भी चूल्हे को आप जलाएं, अग्निदेव को प्रणाम करके ही जलाएं। जब भी आप घर के अंदर दीपक लगाएंगे अपने रसोई घर में खाना बनाने के बाद, तो देसी घी का ही होना चाहिए। याद रखें, घी अगर गाय का हो तो सबसे अच्छा होता है। इससे आपके घर के अंदर अन्न धन भंडार बने रहते हैं, कभी भी खाली नहीं होते हैं। ये दीपक महालक्ष्मी को आपके पास लाने की ताकत रखता है, आपके जीवन से दुख दरिद्र मिटा देता है, अंधेरा मिटा देता है, अलक्ष्मी को घर से बाहर भेज देता है, महालक्ष्मी का वास आपके घर में कराता है। इस उपाय के बाद आपके घर से कभी भी महालक्ष्मी रुष्ट होके नहीं जाएंगी, हमेशा आपके घर में प्रसन्न होके और बैठे अवस्था में ही रहेंगी, कभी भी आना जाना नहीं करेंगी, हमेशा बैठ जाएंगी, आपके घर के अंदर सदा के लिए विराजमान हो जाएंगी। ये उपाय इतना कारगर है, इसको करने मात्र से पहले दिन से ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हैं और वो आ रहा जा रहा है पर रुक नहीं रहा है, तो इससे आपके पैसे का ठहराव हो जाएगा, आपका पैसा ठहरने लगेगा, आपके पैसे आपके घर के अंदर रुकना शुरू हो जाएंगे, बेवजह के खर्चे बंद हो जाएंगे और आपके घर के अंदर सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अपने रसोई घर में अगर आप डस्टबिन कहीं भी इधर उधर या पन्नियों के अंदर, थैलियों के अंदर कूड़ा रख देते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये करना आपके जीवन के लिए अशुभकारी हो जाता है। आपको कभी भी इधर उधर नहीं रखना है। ध्यान रखें कि किचन में कूड़ा इकट्ठा ना होने दें। आपको हमेशा कूड़ा किचन से बाहर ही रखना है, पर आप डस्टबिन के अंदर ही रखें। महालक्ष्मी की अगर आपको कृपा बनाए रखनी है तो किचन में सात्विक खाना ही आप बनाएं। कभी भी किचन में मांसाहारी खाने का कभी भी उपयोग नहीं करना, ना ही बनाना है, क्योंकि हमारा किचन हमारा देवताओं का स्थान है, हमारे पितरों का स्थान है, हमारी महालक्ष्मी का स्थान है, अन्नपूर्णा का स्थान है। ऐसे किचन के अंदर कभी भी आपको अनिष्ट कार्य कभी भी नहीं करना है, नहीं तो इससे महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है, आपके घर से चली जाती है और कभी वापस नहीं आती है, आपके जीवन में दुख ही दुख भर देती है। इसलिए कभी भी दोबारा ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत अच्छा उपाय ये करना है, बहुत इजी सा है। आपको महालक्ष्मी की तस्वीर लेकर आनी है, छोटी सी आप तस्वीर ला सकते हैं, आप उसको बहुत ही सही तरीके से आप उसको लगा दें, अपने रसोई के अंदर आप लगा दें, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है आपके लिए। क्योंकि हमेशा खाना बनाने से पहले माता को प्रणाम करें और उनकी पूजा करें, एक फूल ही अपने गमले से दे दें, उनको चढ़ा दें और उसके बाद स्टार्ट करें। आप देखें कि आपके जीवन के अंदर माँ अन्नपूर्णा आपके भंडार भर देगी, आपके घर आंगन भर देगी, कभी भी खाली हाथ नहीं आने देगी आपको।
तो अगर आप अपने जीवन में किचन से ही अपने जीवन में महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं बिना कोई खर्चा करे, तो किचन में कभी भी झूठे बर्तन आपको इकट्ठे करके नहीं रखने हैं, कभी भी गंदगी नहीं रखनी है किचन के अंदर, यहाँ वहाँ कुछ भी फैला नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा अगर महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो झूठे बर्तन इकट्ठे मत होने दें, साथ के साथ धो दें। इसलिए सोने से पहले किचन को साफ ज़रूर करके सोए। रात भर झूठे बर्तन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इससे माता रुष्ट हो जाती है, तो ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि ये स्थान हमारी माँ का स्थान है। इसको हमेशा पवित्र रखें, साफ सुथरा बनाए रखें, इससे आपकी हाइजीन भी बनी रहेगी। भोजन बना लेने के बाद सबसे पहले आपको चूल्हे को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद इसके बाद सुविधा अनुसार भगवान को भोग लगाएं और फिर घर के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को खाना ज़रूर दें। इसके बाद आप अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, अपने लिए खाना परोस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे उनका आशीर्वाद तो आपको मिलेगा, साथ ही उनका सम्मान बना रहेगा। उनका सम्मान बनेगा तो वो आपको आशीर्वाद स्वरूप फल ज़रूर देंगे और आपके जीवन में कभी भी दुख दरिद्र नहीं आएंगे। तो हमेशा उनकी जो है सेवा करके, उनकी जो है इज्जत करके चले। आप हमेशा प्रसन्न मन से खाना ज़रूर बनाएं। आप कभी भी, आपको गुस्से के मन से, गुस्से के भाव से खाना नहीं बनाना। जब भी आप खाना बनाएंगे तो अपने परमात्मा का नाम लेते लेते आप खाना बनाएंगे, तो उस खाने के अंदर प्रभु का अर्क जाता है, प्रभु का नाम जाप जाता है, उनका जप जाता है। जब खाना जप के साथ बनाया जाता है तो खाना बहुत टेस्टी बनता है। खाना हमेशा आप सर ढककर बनाएं, इससे खाने की प्योरिटीज़ भी बनी रहती है। साथ ही खाने के अंदर कभी भी कोई दूषित चीज़ें नहीं जा सकती हैं। दूसरा, ये भगवान को प्रसन्नता करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि खाना हमारी माँ अन्नपूर्णा से जोड़ा जाता है। तो अगर हम सर ढक के खाना बनाते हैं तो इसमें माँ की रिस्पेक्ट होती है, हमारे घर के बुजुर्गों की रिस्पेक्ट होती है, और खाना भी बहुत अच्छा बनता है। तो आप जब भी खाना बनाएं तो नाम जाप के साथ बनाएं, सर ढक के बनाएं। आप देखेंगे खाने का अमेजिंग सा टेस्ट आएगा आपको। तो महालक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि जो है रखना चाहते हैं, तो रोज़ाना किचन को आप साफ़ सुथरा बनाएं। साफ़ सुथरा, सड़ा गला कोई खाना या फल बिल्कुल भी आपके किचन में, आपके फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा एकदम प्योरिटीज़ बना के रखें। आप देखेंगे आपके घर से दुविधाएं निकल जाएंगी। आपके घर से, अगर आपके घर में धन अटक रहा है, धन नहीं आ रहा आपके घर में, तो वो भी आने लगेगा और जल्दी से जल्दी आपकी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। तो दीपक ज़रूर जलाना दोस्तों। ये दीपक इतना अमेजिंग है कि आपको पहले दिन से ही आपको रिजल्ट देने लगता है। जब तक आप ये दीपक जलाएंगे आप देखेंगे आपके घर के अंदर कभी भी कमी नहीं होगी। इसलिए एक छोटा सा दीपक है, रोज़ जलाना शुरू करें और देखें आपके घर के अंदर महालक्ष्मी कैसे प्रसन्न अवस्था में आपके घर के अंदर बैठ जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।